हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 का आज की सेकंड शिफ्ट अभी अभी समाप्त हो चुकी है और उसी का एग्जाम एनालिसिस के रिलेटेड ये हमारा वीडियो होने वाला है। हर एक सेक्शन से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए, आपके पेपर का लेवल क्या था, पहली शिफ्ट के मुकाबले कैसा आज का पेपर आया था, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं सीधे ही एग्जाम सेंटर से। क्योंकि जो अभ्यर्थी बाहर निकल रहे हैं उनसे हमने जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे हैं कि तो उनका जो रिस्पॉन्स आया है उसी के आधार पर यह वीडियो होने वाला है। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। यह वीडियो आगामी जो भी शिफ्ट होने वाली है या फिर जो भी एग्जाम होने वाला है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद ऑल बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक करना ना भूलें। क्योंकि अगर आप ऑल बेल आइकन के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे तो हमारी तरफ से जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी, जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी, वो आप तक नहीं पहुंच पाएगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से जुड़ी हुई। तो इसीलिए आप सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद ऑल बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं शिफ्ट 2 आज की जो हुई थी उसका डिटेल एनालिसिस। सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर का लेवल क्या था। देखिए, पहली जो शिफ्ट हुई थी आज की उसके मुकाबले पेपर जो है वो थोड़ा इजी सा देखा गया है, जिस तरीके से हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स ने हमें रिव्यू दिया है। तो पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट लेवल का जो है इस बार पेपर देखा गया है। गुड अटेम्प्ट्स की अगर हम बात करें तो जो सेकंड शिफ्ट है उसका गुड अटेम्प्ट जो है वो माना जा सकता है 60 से लेके 65। यानी कि अगर आपके मार्क्स यानी कि आपने 60 से लेके 65 तक अटेम्प्ट किया है, 90% एक्यूरेसी तो आपकी होनी ही चाहिए। यानी कि अगर आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं तो ये आपका गुड अटेम्प्ट सेकंड शिफ्ट का माना जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन वाइज, सब्जेक्ट वाइज, जीके और करंट अफेयर। देखिए, करंट अफेयर जो पूछा जा रहा है वो लास्ट 6 मंथ्स का जो है उस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। जिस प्रकार से एसएससी का जो पैटर्न रहा है उसी के आधार पर करंट अफेयर जो है पूछा जा रहा है। स्पोर्ट्स से संबंधित, पर्सनालिटी से संबंधित, डिफेंस से संबंधित, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित भी इस बार सवाल जो है वो देखा गया है करंट अफेयर से। लास्ट 6 मंथ का आप एकदम रट्टा मार के चले जाइएगा, आपका एक भी करंट अफेयर का क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। एक दो सवाल जो है वो पीछे बहुत ज्यादा पीछे मतलब पूछा जा रहा है, लेकिन उससे खासा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। करंट अफेयर की बात कर ली। अब बात करते हैं जनरल नॉलेज की, जिसमें साइंस का पोर्शन जो है वो ज्यादा पूछा जा रहा है और साथ ही बायोलॉजी और फिजिक्स के क्वेश्चंस भी यहां पर देखने को मिले हैं। फिजिक्स के भी क्वेश्चन इस बार इस पारी में देखने को मिले हैं। पिछली पारी में बायोलॉजी ज्यादा सेक्शन का था, इस बार थोड़ा सा बायोलॉजी कम पूछा गया है और फिजिक्स दोनों का वेटेज समान रूप से पूछा गया है। केमिस्ट्री के भी एक दो सवाल देखने को मिले हैं। उसके बाद इंडियन पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इन सभी को करंट से जोड़ते हुए भी सवाल देखने को मिले हैं। तो अगर हम बात करें पहले सेक्शन की, यानी कि पहला सब्जेक्ट जो आपके टोटल 50 नंबर का पूछा जा रहा है, जिसमें अगर गुड अटेम्प्ट्स की बात करें तो ओवरऑल अगर आपके 30 to 35 नंबर अगर आप करके आ रहे हैं तो बहुत ही वेल एंड गुड है आपका, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो। नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग की। देखिए, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो टोटली प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। जिन लोगों ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की थी, जो लोग बहुत ही अच्छे प्रैक्टिस करके गए थे, उन सभी के एक भी क्वेश्चन जो है गलत होने के चांस ना के बराबर है। क्योंकि रीजनिंग का जो पेपर है वो सेम उसी प्रकार से पूछा जा रहा है जिस प्रकार से एसएससी पूछती आई है आज तक CHSL के पेपर में। तो जो स्टूडेंट्स ने अच्छे से प्रिपेयर होकर गए थे वो 25 में से 25 नंबर भी ला सकते थे, लेकिन फिर भी हम ऐसा मान सकते हैं कि 20 से लेके 23 जो है वो इस रीजनिंग में काफी अच्छे गुड अटेम्प्ट्स माने जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की। बहुत ही अच्छे स्तर के क्वेश्चन नहीं थे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। 10th प्लस के जो जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए उसी हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। कोई ज्यादा डीपली अंदर नहीं पूछा जा रहा था। अच्छे से प्रैक्टिस अगर आपने की है तो आप न्यूमेरिकल एबिलिटी में 15 में से लगभग 13 से 12 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। वही मैटर है, परसेंटेज हो गया आपका, एवरेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन देखा गया। तो इस प्रकार से जो एक कॉमन फैक्टर चलता है एसएससी में उसी हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं। कोई नया सा क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिला है। कंप्यूटर एबिलिटी की बात करें, 10 नंबर का जो आपको पूछा जा रहा था, अगर किसी बच्चे ने एक बार भी ढंग से पढ़ाई की है तो 10 में से 10 भी ला सकता था, क्योंकि ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा गया। नॉर्मल आर्किटेक्चर के बारे में पूछा गया, इंट्रोडक्शन के बारे में, हिस्ट्री से कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है उससे एक दो सवाल जरूर पूछे गए थे। तो आपको ओवरऑल जो है वो पूछा जा रहा है। साथ ही जो MS वर्ड है अगर आपने उसको अच्छे से तैयार कर लिया तो 50% यानी कि
5 से लेके 6 नंबर तो MS वर्ड से ही पूछे जा रहे हैं। किस प्रकार से शॉर्टकट है, फाइल को कैसे डिलीट करना है, किस प्रकार से ओपन करना है, फॉर्मूलाज जो है वो किस प्रकार से लगाने हैं, तो ये सारे सवाल MS ऑफिस से पूछे जा रहे हैं। तो ये था आपका सेकंड शिफ्ट का टोटल एनालिसिस जिसकी हमने बात की। 60 to 65 अगर आपके सेकंड शिफ्ट में आ रहे हैं तो ये बहुत ही वेल एंड गुड आपका अटेम्प्ट माना जा सकता है। तो ये था सेकंड शिफ्ट का टोटल डिटेल में एनालिसिस। इसी तरीके के लेटेस्ट अपडेट्स और जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम जैसे ही आज की थर्ड शिफ्ट खत्म होगी तुरंत ही आपके सामने उसका डिटेल एनालिसिस, डिटेल रिव्यू हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिएगा। मिलते हैं थर्ड शिफ्ट के डिटेल एनालिसिस के साथ। Thank you so much for watching.